ठीक है, हम लोग प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया पहले, फिर इंडिपेंडेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम भी बनाए, और आज हम लोग करेंगे कंडीशनल। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कंडीशन दिया हुआ रहता है। कंडीशन दिया हुआ क्या रहेगा, जैसे एक घटना घट चुका है, एक दूसरे घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी बताइए। समझ रहे हैं ना बात को? इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए पी ए बाई बी, इसका मतलब है कि बी ऑलरेडी घट चुका है, हमको ए का निकालना है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए, हैपनिंग ए व्हेन बी हैपेंड, या व्हेन बी लिख दीजिए एनफ। क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ क्या है बी, पी बी लिख दीजिए। कैसे आया, कहाँ से आया, दिमाग नहीं लगाना है। पी बी नीचे और इस दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर में। इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं। पीछे जो हम लोग पढ़े हैं एडिशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट, उसको भी दिमाग में रखिए, दोनों का मिक्सअप मिल सकता है। अगर यही इस तरह से रहे बी अपॉन ए, तो इसका मतलब क्या, इसको रीड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नीचे ए है, पी ए नीचे, और दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर में। बी इंटरसेक्शन ए लिख लीजिए या ए इंटरसेक्शन बी लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, बस इसी पर बेस्ड कुछ सवाल देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे करना है। बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी ऐसा ही क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में, 2 मार्क्स का। ठीक है, बोलता है लेट ए एंड बी बी 2 इवेंट्स सच दैट पी ए दे दिया है आपको, पी बी भी दे दिया है, दोनों एक साथ इवेंट हो, अकड़ करे, उसका भी दे दिया है इंटरसेक्शन। आपको निकालना है पी ए बाई बी। बस फॉर्मूला लगाते जाइए, आंसर आते जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, बी नीचे है, पी बी ऊपर में, ए इंटरसेक्शन बी। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1/5 डिवाइडेड बाय पी बी कितना है, 1/4। 4/1 ना, 4 बाय, आंसर आ गया। दूसरा बोल रहा है पी बी बाय ए। उसी तरह से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नीचे ए, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/5, और पी ए दिया हुआ है 1/3। 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, पी ए यूनियन बी वही है, आइदर ए और बी, जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सब पता है हमको, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4 1/5। रिजल्ट क्या मिल गया, 3 4 5, कैल्शियम कितना 30। चलिए 30 ले लेते हैं, नहीं 3 4 5 है ना जी,
60 होगा, उससे पहले तो छोटा कोई है ही नहीं। 60 लीजिए, 20 + 15 + 12 तो कितना हो गया? 35 + 12 47/60। इजी था। लास्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। P B बार अपॉन A बार, इसको पढ़ते क्या है? P B बार व्हेन A बार। तो क्या हो जाएगा? बस फॉर्मूला पे सेट करिए, बार देख के कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मूला क्या कहता है? नीचे आपको पी ए बार लेना है और ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। पिछले क्लास में बताए थे कि इसका क्या होगा। इंटरसेक्शन अगर हो तो 1 - पी ए यूनियन बी लगा देना है बाय पी ए बार। 1 - पी ए यूनियन बी कितना है? निकाले तो थे अभी, 47/60 डिवाइडेड बाय पी ए बार कितना हो जाएगा? ए बार निकालने के लिए 1 - 1/3। इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है। बोलता है डाई इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को 2 बार फेंक रहे हैं। सम ऑफ द नंबर अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 8। सम दोनों को प्लस करके कितना मिला है? दोनों डाइस पे जो मिलेगा उसको ऐड करने से हमको क्या मिला है? 8। ठीक है। बोलता है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल मिसिंग भी हो सकता है। ठीक है, आपको कंडीशनल लिखा हुआ दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, याद रखिएगा। आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये कंडीशनल का सवाल है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फाइव appeared at least once, एक बार मिले। ठीक है, इसको देखिए कैसे बनाएंगे। जब डाइस को फेंके हमको बता दिया गया है कि सम क्या मिला हुआ है? 8 दे दिया है। ठीक है, और हमको लाना क्या है? निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी किसकी? कि 5 कम से कम वो एक बार जरूर मिले। 2 बार मिले तो और अच्छा है, कम से कम एक बार मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला काम क्या करना है? 2 इवेंट ले लेना है, जिसको कि हम लोग निकालेंगे, या तो A/B या B/A। क्लियर? एक इवेंट ले लेते हैं A, मान लेते हैं A गिवन है या B गिवन है। चलिए B गिवन है। B का मतलब सम 8। कौन कौन होगा सम 8? 2 6 आप ले सकते हैं, 6 2 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं? 5 3 ले सकते हैं। 2 डाइस है, 5 3 3 5 4 4, और कोई जिसको कि ऐड करके 8 मिले? नहीं, बस इतना ही होगा। 1 7 तो होगा नहीं, क्योंकि डाइस पे 7 नहीं होता है। 2 6 6 2 5 3 3 5 4 4। क्लियर? एक दूसरा इवेंट लेते हैं जिसमें क्या बोल रहा है? 5 कम से कम एक बार हो। तो 1 5 ले लीजिए, 2 5 ले लीजिए, 3 5 ले लीजिए, 4 5 ले लीजिए। एक बार वाला मिल गया। 6 5 ले लीजिए। 2 बार भी ले सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। हमको निकालना क्या है? ये गिवन है, यानी कि आपको निकालना है PA व्हेन B। फॉर्मूला क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B नीचे, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, चलिए पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकाल लेते हैं। क्या होगा? B में कितने हैं? 1 2 3 4 5 बाय 36। क्यों भाई?
जब हम 2 डाइस को फेंकेंगे तो टोटल 36 मिलने वाला है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 4 2 5, समझ रहे हैं ना, लास्ट 6 तक जाएगा तो 5/36। अब पी ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा, पहले तो दोनों में कॉमन ढूंढिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, कौन कौन होगा, कोई मिल रहा है 5 3, थ्री 5 नहीं लिया है क्या मैंने, इसको एक मिनट अभी उल्टा करके लीजिए। 5 1 ले सकते हैं, 5 2 ले सकते हैं, 5 3 ले सकते हैं, 5 5 ले सकते, 4 5 4 ले सकते हैं, ये तो और बढ़ जाएगा ना। ठीक है, हटाइए। समझ में आया क्या मिस्टेक कर रहे थे हम लोग, 1 5 लिए, 5 1 को नहीं लिए। तो क्या हो जाएगा, पी ए 5 3 मिल गया, दोनों में कॉमन, और क्या मिला 3 5 2, और कोई नहीं, 2 ही मैच कर रहा है। तो क्या हो जाएगा 2/36 बैठा दीजिए, 2/36 डिवाइडेड बाय 5/36 खत्म, 2/5। बड़ा इजी था। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है, ए कपल हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है, 2 बच्चे हैं उनके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, इसी का निकालना है। ए मान लीजिए इसको बोथ बॉयज, ठीक है। दिया हुआ क्या है, इफ इट इज नन दैट, ये हमको मालूम है, यानी कि कंडीशन दे दिया है क्या, वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय, वन ऑफ चाइल्ड इज बॉय। क्लियर, अभी इसको भूल जाइए, दिमाग में नहीं रखना है। क्लियर, चलिए देखिए इसमें क्या करना है, हमको पी ए बाय बी निकालना है। फॉर्मूला क्या कहता है, पी ऑफ बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमको ये सब चाहिए, सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा। पहले ए और बी का हम लोग लिस्ट तैयार कर लेते हैं। पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। 2 बच्चे हैं ना, हो सकता है पहला भी बॉय दूसरा भी बॉय, पहला बॉय दूसरा गर्ल, या पहला गर्ल दूसरा बॉय, या दोनों गर्ल। इसके अलावा तो और कोई कंडीशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यानी कि 4 हुआ, 1 2 3 और 4। ए में हम लोग क्या लेते हैं, बोथ बॉयज़, इसमें से बोथ बॉयज़ सिलेक्ट कर लीजिए, एक ही है। बी में क्या होगा, वन ऑफ चाइल्ड इज बॉय, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ठीक है। बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, क्या बोल रहा है, वन ऑफ द चाइल्ड इज बॉय, इसको भी ले सकते हैं, 2 है तो और अच्छा है। तीनों को लिस्ट ले लीजिए, बी बी, बी जी, जी बी, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। अब हमको ज़रूरत किसका किसका है, पी बी का। पी ऑफ बी कितना हो जाएगा, बी में कितने हैं, 1 2 3 ऊपर, और सैंपल स्पेस 1 2 3 4, 3/4। अब पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या कहता है, दोनों में टैली कराइए। ए और बी में देखिए एक ही मैच कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में। चलिए एक सेट बना ही देते हैं, यानी कि सिर्फ बी बी मैच कर रहा है, ठीक है, एक ही। तो 1 सैंपल स्पेस 4। तो इस फॉर्मूला में अगर बैठाएंगे तो क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी मिल गया 1/4,
अब पी बी है आपका 3/4, 4 4 गया 1/3 आंसर। ठीक है, बड़ा सिंपल था। सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन को भूल जाइए, सेकंड को याद रखिए। पहला तो बोथ बॉय दिया हुआ है, इसको बी ले लेते हैं। बोथ बॉय, बोथ बॉय। ठीक है, सैंपल स्पेस हमको क्या मिला था? बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल, दोनों बॉय एक ही है। उल्टा हो गया ना भाई, इसको निकालना था, इसको ए ले लेते हैं, दोनों बॉय एक ही होगा। और बी जो कंडीशन दिया हुआ है, क्यों हमेशा टारगेट रहता है मेरा क्या? ए बाय बी निकालना। जो कंडीशन गिवन है, जो हो चुका है इवेंट, उसको नीचे रखते हैं। द एल्डर चाइल्ड इज ए बॉय। एल्डर मतलब जो बड़ा है। ठीक है, जो पहला नंबर है बॉय, यहाँ यहाँ दो ही है, फर्स्ट वाला बॉय होना चाहिए। तो क्या मिल गया? बी बी और बी जी। क्लियर? फॉर्मूला क्या कहता है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी बी लगे हाथ निकाल लीजिए, इंटरसेक्शन बी एक ही होगा। तो पी बी आपका मिल गया कितना? बी में 1 2 2 बाय सैंपल स्पेस 1 2 3 4, और पी ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल जाएगा? इंटरसेक्शन बी में 1 है, 1/4। बस इसमें पुट कर दीजिए। पी ए इंटरसेक्शन बी मिला 1/4 अपॉन 2/4, 4 4 खत्म, 1/2। इजी था, जिसको फर्स्ट आ गया उसको दूसरा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एनसीईआरटी से है ही। बोलता 10 कार्ड है जिसमें 1 से 10 तक लिखा हुआ है, उसको एक बॉक्स के अंदर रख दिया गया है। एक कार्ड मैं उसमें से ड्रॉन करता हूँ, तो ये हमको पता चल चुका है, नॉन दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3। तो पता चल चुका है, इसको हम लोग बी ले लेते हैं, और जो निकालना है उसको ए लेना होगा। निकालना किसका है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर। इवन नंबर लिखिए सीधा। ठीक है, और बी क्या? मोर देन 3। पूरा लैंग्वेज में आप लोग लिख लीजिएगा, मोर देन 3। यहाँ तक में कोई डाउट? चलिए, इवन नंबर कौन कौन मिलेगा? 2 4 6 8 10। मोर देन 3 कौन मिलेगा? 4 5 6 7 8 9 10। हमको निकालना है क्या? पी ए अपॉन बी। पी बी नीचे, पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर में। ठीक है, बी में कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7, 7/10 हो गया ऊपर में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल के दिखा दें क्या? ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों उल्टा हो गया, ए इंटरसेक्शन बी नहीं निकाले अभी, निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? जो दोनों में मैच कर जाए। कौन कौन? 4 और कौन? 6 8 और 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया 4, और सैंपल स्पेस 1 to 10 है, तो 10 हो जाएगा। आपको फिर ज़रूरत है पी बी का। बी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7/10। पुट करिए, 4/10 अपॉन 7/10, 4/7। बड़ा इजी था।
आज हम लोगों ने देखा बेसिक लेवल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास इसी को लेके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज इतना ही।